हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे घर के काम कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब खाना वाना बना के झाड़ू पोछा करके सारी चीज़ें करके अभी मुझे कपड़े धुलने हैं। कपड़े भिगा दिए हैं, अभी धुलने हैं, थोड़ी देर बाद धुलूँगी क्योंकि अभी जस्ट भिगा के आई हूँ। तो अभी थोड़ी देर भीगेंगे कपड़े, उसके बाद धुलूँगी। पहले आज मुझे करनी थी इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने रात में कर ली थी। मुझे करनी थी स्टिचिंग, पर मेरे साथ हो गई गड़बड़ और मेरी मशीन जो थी इसकी आज डोरी टूट गई। तो इस डोरी को मुझे बनाना है और मैं डोरी अपने आप ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कपड़े निकाले हैं। एक तो ये साड़ी का फॉल है, इसी से मैं डोरी बनाती हूँ। अक्सर मेरी डोरी मैंने साड़ी के फॉल से ही बनाई है। ये भी जो मैंने बनाई थी, बिल्कुल देखिए इतनी पतली सी डोरी, यहाँ पे देखिए, ये मैंने साड़ी के फॉल से ही बनाई थी। और ये भी मैं आज फिर बनाऊंगी अपनी डोरी साड़ी के फॉल से। तो जब भी डोरी नहीं है तो मशीन तो चलनी ही नहीं है, बस ऐसे चला के देख लो। तो रात को ये ख़राब हो गई थी डोरी, मैंने इसे निकाल लिया था और न्यूमनिंग करके मशीन को अच्छे से रख दिया था कि सुबह डोरी बना के डालूँगी। तो अभी मैंने इसे एक बार कट करके सेट करने की कोशिश की थी, पर यह सेट नहीं हुई। ये देखिए, यहाँ से बांध के मैंने जोड़ा पर ये छोटा पड़ रहे हैं और बड़ी हो गई थी। टूटी नहीं थी, ढीली हो गई थी, मतलब चलाने में बहुत आराम से चलना रही थी, बहुत देर तक चल रही थी, मतलब अच्छे से नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने इसे निकाल दिया, काट के निकाल के फिर से जोड़ा। यहीं से काटा था, यहीं से जोड़ा, पर जुड़ी नहीं और ना खुल रही थी, फिर मुझे दोबारा से काटना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए इतनी पतली डोरी मैंने अपने हाथ से बनाई थी और ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। कोई मुझे सिखाने नहीं आया था, ना मुझे अपने आप से आया था, मैंने यूट्यूब से सीखा था। तो भी मैंने फॉल लिए हैं, इसका बनाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा छोटा है और इसमें जोड़ लगाने के लिए सुई धागे का जोड़ टिकेगा नहीं और मशीन मेरी ख़राब है। तो भी मैं इसी से बनाऊंगी। ये वाला कपड़ा छोटा है, इससे डोरी नहीं बना। और वैसे अगर इसमें जोड़ लगा के बनाया जाए तो इसकी बहुत अच्छी डोरी बनेगी, पर मैं बनाऊँगी इसका। और ये मेरी डोरी, ये तो ख़राब होगी, पर इसी के हिसाब से बनाऊँगी नाप के, इसलिए इसे रखा है कि इसी के हिसाब से, इसी के नाप का कपड़ा लूँगी फिर बनाऊँगी। तो भी मुझे करनी है ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं कि जैसे हमें कहा जाता है कि हम हाउसवाइफ हैं, हम बाहर जाके काम नहीं करते, तो हम दिन भर घर पे करते क्या हैं। तो हम कुछ नहीं करते, हम तो दिन भर घर पे आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मुझे भी ऐसे मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारे पास काम ही क्या होता है, मेरी तरह दिन भर भागती थोड़ी हो, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं सुबह उठ के जाता हूँ, शाम को आता हूँ, दिन भर मैं कितना करता हूँ तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है कि दिन भर पैसे फ्री में कोई नहीं दे रहा तुम्हें, तुम भी काम ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुम घर से बाहर कर रहे हो, हम घर के अंदर कर रहे हैं। तुम पैसे ला रहे हो घर चलाने के लिए, तो हम भी चीज़ों को संभाल के रख रहे हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं कि हम भी ढंग से रहें। तुम घर चलाने में जितना हाथ तुम्हारा है उतना हाथ मेरा भी है, दोनों का है। तुम पैसे कमा रहे हो तो हम घर संभाल रहे हैं, दोनों ही अपने अपने तरफ से कर रहे हैं। हाँ तुम्हारा ज़्यादा है क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में, मतलब बाहर के लोगों से मिलना जुलना है, तुम्हें दूसरे के हिसाब से चलना पड़ रहा है। और हमारा है कि घर हमारा है, तो हम अपने हिसाब से अपने काम को एडजस्ट करके चल लेते हैं। तो अभी तो नहीं बोलते मेरे हस्बैंड, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है। एक दिन उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम दिन भर घर पर करती क्या हो। तो अभी मैंने क्या किया, उस दिन जिस दिन उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया। सुबह से उस टाइम जब वो बहुत गुस्सा थे, उनका कपड़ा नहीं प्रेस था, इस बात पे गुस्सा थे। और उन्होंने कहा था कि सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुमसे ये एक काम नहीं होता कि तुम कपड़े प्रेस कर दो। और उन दिनों थोड़ी सी मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे कुछ ऐसे सिलाई के ज़रूरी काम थे, किसी भी वजह से मतलब उनका कपड़ा नहीं प्रेस हुआ था। गलती मेरी थी, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डांटा था तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला जब उन्होंने मुझे डांटा था, और मैंने छोड़ दिया था। और उस टाइम वो गुस्सा करके चले गए कि दिन भर बस कुछ करती नहीं हो, बस दिन भर घर में पड़ी रहती हो। तो उस दिन मैंने उनकी बातों को एकदम सीरियसली ले लिया और मैं मान भी गई। वो गुस्सा किए, मैंने सुन भी लिया, वो गुस्सा करके चले गए। उसके बाद मैंने घर का कोई काम नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं कुछ नहीं करती, मुझे बुरा लगा था। मैंने बोला नहीं, वो अलग बात है, पर मुझे बुरा लगा था इस बात का, तो मैंने कुछ नहीं किया। सारा काम वैसे ही फैला रहा, बिल्कुल वैसे। बुरा तो इस बात का भी लग रहा था कि घर में सारा काम फैला है, और ये अजीब सा भी लग रहा था कि कोई आ ना जाए, क्योंकि जिस दिन हम काम कर लेते हैं ना, घर का सारा काम सेट अच्छे से किए रहते हैं,
और खुद भी तरीके से रहते हैं, उस दिन कोई नहीं आता। और जिस दिन हम घर का काम थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या नहीं करते हैं, एक दो काम फैला रहता है, अभी पूरा काम फैला दो, पूरा घर फैला दो कि आज थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले, उस दिन ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है। तो इस बात का मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन ऐसे आलसी के जैसे पड़ी रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। शाम को जब वो घर आए, देखा पूरा कमरा बिखरा था, पूरी चीज़ें बिखरी थी, तो फिर मैंने मुझसे फिर गुस्से में बोले कि घर का काम नहीं हुआ। मैंने कहा घर का काम ही कौन सा होता है और कौन सा काम करना था, मुझे तो नहीं समझ में आया। मैं दिन भर कुछ नहीं करती, तो आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया। अब देख लो कितना काम हुआ है, कितना काम फैला है। उस दिन से आज का दिन है, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि तुम घर पे करती हो। अब वो मानते हैं कि मेरे जाने के बाद जितनी चीज़ें मैं फैला के गया हूँ, मेरे बच्चे फैला के गए हैं, और घर में जो काम है सब कुछ ये करती हूँ। तो अभी दिन के 12 बज गए हैं और अभी तक मेरा बस इतना काम हुआ है कि मैंने खाना बनाया है, झाड़ू पोछा किया है, और कपड़े अभी भिगा के आई हूँ। जितने थे सारे कपड़े भिगा के, मतलब सब सारे जितने सब निकाल के गए थे, सबके कपड़े जहाँ निकालते वहीं फेंक देते, सबके कपड़े ढूंढे, उसके बाद उन्हें भिगा के रखा है, और झाड़ू बर्तन पोछा ये सब करके घर अच्छे से सेट करके अब मैं बैठी हूँ। तो देखिए एक बार मैंने अपने घर को कैसे, देखिए बिस्तर अच्छे से सेट किया। ये मेरी मेज़ है जहाँ पे मैं लेटती हूँ, यहाँ बगल में मैं अपना फ़ोन ऑन रखती हूँ, वीडियो बनाना होता है तो ट्राइपॉड भी यहीं पे रखती हूँ। और ये है, यहाँ पे मैंने बनाया था उस दिन सिलाई से, मेरे पास कतरन पड़े थे तो उनका मैंने उपयोग करके, ये देखिए धागे वागे रखने के लिए अच्छे से बना लिया था। और ये क्लेचर तो मेरा कहीं पे भी टंग जाता है तो यहाँ पे क्लेचर भी टंगा था, इसमें बटन है और इसमें है बॉबिन होगी, हाँ इसमें बॉबिन है, इसमें बटन और वो सिलाई के सामान है, देखिए ये सब। तो यहाँ पे मैंने बनाया था और ये मैंने सारे धागे रख रखे हैं। और यहाँ पे मेरा सिलाई का सामान है, ये धागे, सुई, धागा, ये मेरा ट्राइपॉड है, ये कैंची, ये प्रेस, ये एक ब्लाउज़ जो मैंने काट के रखे हैं, ये ब्लाउज़ जो मुझे बनाने हैं, ये जो बन गए हैं देने हैं, ये भी कपड़े जो बन गए हैं वो देने हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों की किताबें, ये रही दीवार, ये रहा बॉक्स जिसमें कपड़े हैं, ये अलमारी, इधर का सेटअप ऐसे लगा रखा है मैंने, लाइट नहीं जलाई है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो इतना, बस इतना ही, मतलब अभी तक मैंने इतने ही काम किए हैं, अभी सिलाई मैंने शुरू नहीं की है, और इतना टाइम में भी, इतने काम में भी मुझे इतना टाइम लग गया। तो सोचिए, तो मैंने कहा उनसे उस दिन, उसके बाद मैंने सारा काम किया घर का, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि जो चीज़ें तुम्हें टाइम पे मिल जाती हैं, जहाँ तुम रखते हो वहीं मिल जाती है, वो ऐसे नहीं मिल जाती। उन्हें हम सेट करके रखते हैं, उन्हें हम संभाल के रखते हैं। तुम्हारे कपड़े जो टाइम से तुम्हें मिल रहे हैं पहनने को, तुम्हारे जूते जो साफ़ मिल रहे हैं, तुम्हारी वो ज़रूरत की चीज़ें जो तुमने कहीं इधर उधर फेंक रखी हैं, फिर उन्हें मांगते हो, उन्हें हम टाइम पे ला के दे देते हैं, तो वो हमारे करने से होता है। हमारी ज़रूरतें तुम पूरी कर रहे हो, तो तुम्हारी ज़रूरतें भी हम पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है तुम बाहर कमा रहे हो, हाँ भाई तुम्हारा काम ज़्यादा है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हम भी घर में कर रहे हैं, इस बात को भी तुम भी मानो। हमें हल्के में मत लो कि हम नहीं कर रहे। जिस दिन हम नहीं करेंगे ना, उस दिन बाहर से आके 2 रोटी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो तुम रोटी कमा रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, रोटी सामान ला के घर में रख रहे हो, लेकिन वो ऐसे नहीं बन रही, उन्हें हम बना रहे हैं तब हम खा रहे हैं। तो जब अगर घर चलाना है तो दोनों को करना पड़ेगा, और दोनों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें तुम समझो, थोड़ा सा तुम्हें हम समझे। उस दिन के बाद से आज तक मुझे ये ताना नहीं मिला कि तुम घर में करती क्या हो। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।